जल जीवन हरियाली। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा जीवन के लिए जल और हरियाली दोनों ज़रूरत है और आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ है राजा रंजीत जी जो कि नालंदा से चल के यहाँ पर आए हैं और हम लोगों को ये बताने वाले हैं कि जीवन के लिए आखिर जल क्यों जरूरी है और हरियाली क्यों ज़रूरत है और कैसे हम इसका संरक्षण कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि वर्षा समय पर नहीं हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का खतरा लगातार हमारे ऊपर मंडरा रहा है। इससे आखिर हमें बचना कैसे है, इस बारे में बात करेंगे सर से। सर, तो ये जल जीवन जागरूकता अभियान है, ये क्यों जरूरी है और क्या है इसमें खास? इसके बिना हमें कुछ भी नहीं संभव है। अगर जो मनुष्य की आवश्यकता के बारे में अगर जो हम बात करें तो 3 आवश्यकता निकल कर आता है, रोटी, कपड़ा और मकान। क्या रोटी हमें बिना जल का मिल सकता है? क्या मकान बिना जल का बन सकता है? क्या हमें और भी आवश्यकताएं हम बिना जल के पूरा कर सकते हैं? बिना जल का पूरा कर सकते हैं? नहीं। इसलिए हमें जल और वन बहुत अति आवश्यक है। इसलिए जल के प्रति हम लोग को जागरूक होने की आवश्यकता है। और मैं जल दिवस के मौके पर और आज के मैं कहूँगा कि वक्त की पाबंदियां में किस्सा तमाम करता हूँ, वक्त की पाबंदियां में किस्सा तमाम करता हूँ, आज के दिन जल जीवन हरियाली के नाम करता हूँ। उपस्थित समस्त मैथ मस्तिष्क के फ्लोर को मैं राजा रंजित सर झुका के बारंबार प्रणाम करता हूँ, सर झुका के बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो राजा रंजित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सीधे नालंदा से चल के और यहाँ तक आए, मैथ मस्ती कैंपस में आए। ये अभियान आपके दिमाग में आखिर आया कहाँ से अचानक से? मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से एक चलाया गया था अभियान, जल जीवन हरियाली और योजना था वो मैं देखा और उसके बाद एक बार हम लोग को ट्रेनिंग मिला था 2 दिन के लिए आपदा के प्रति बताने के लिए। लेकिन मैं आपदा के प्रति बच्चे को बता रहा था तो उसमें लगा कि नहीं, सबसे ज़्यादा हमारे प्रति अभी जागरूक करना है तो जल जीवन के प्रति जागरूक करना होगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में जो है शायद लोगों को जल संकट हो जाए। अब मैं आप बता दूं, आने वाला समय 2035 तक के 50% जल समाप्त होने की संभावना है। अगर जो इंसान नहीं सजग हुए तो आने वाला समय बहुत भयावह होगा, जिस पर मैं हर एक बिंदु पर अभी मैं बात करता हूं आपसे। तो इसके लिए हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको किस तरह से ध्यान देना होगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं अगर उनको अभी से ये स्कूलों वगैरह में बताया जाएगा कि जल क्यों जरूरत है, इसका संरक्षण क्यों जरूरत है, जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये सब जानकारी आपको स्कूल में छोटे बच्चों तक पहुंचाना होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में वही कुछ नहीं कर सकते हैं। जी, हमें बच्चे तक पहुंचाने होंगे। मैं हर स्कूल में जा करके सोमवार के दिन हर स्कूल में जाता हूं और जा करके जो कोशिश करता हूं, अगर जो सोमवार है तो इस सोमवार के उस स्कूल में, तो अगले सोमवार के उस स्कूल में जा करके जल जीवन के प्रति जागरूक करता हूं बच्चे को। तो किस प्रकार से जागरूक करते हैं? जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो कि हर जगह तो जाना संभव नहीं है, तो हमारे चैनल के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से ये जो आपका बात है ये बच्चों ही नहीं बड़ों तक भी हम पहुंचाएंगे कि आखिर जल जीवन हरियाली के लिए, जल को संरक्षित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या आखिर कर सकते हैं हम, और दूसरों को भी क्या सलाह दे सकते हैं जिससे कि हमारा जो जल है पृथ्वी पर वो संरक्षित होकर रह सके। मैं बता दूं कि इसके मैं फेसबुक के माध्यम से और हर स्कूल में जा करके या फिर ऑनलाइन या आप लोग जैसे महानुभाव लोग जैसे चलाते हैं उनके पास जा करके और मैं यह चीज़ बता सकता हूं और लोगों को जागरूक कर सकता हूं। आप लोग कहते हैं कि क्या सर मैं 5 वृक्ष लगा दूंगा तो वातावरण शुद्ध हो जाएगा, क्या मैं पानी बचा दूंगा तो पानी बच जाएगा? नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर जो आप बदलेंगे तो लोग बदलेगा। इस पर मैं कह सकता हूं, गंगा की कसम, यमुना की कसम, यह ताना बाना बदलेगा। गंगा की कसम, यमुना की कसम, यह ताना बाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, तभी तो जमाना बदलेगा। बहुत बढ़िया, मतलब इस बदलाव में सभी लोगों को आगे आना होगा, सभी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। और मैं इस तथ्य को मैं रखता हूं, मुख्य तथ्य जो है उसको मैं रखता हूं और मैं कविता के माध्यम से, दोहा के माध्यम से बच्चों को तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं और इसका परिणाम मैं देखने को मिला हो। मेरे बच्चे जो मैं अपने स्कूल में बच्चे को बताता हूं, उसको जब बताने के बाद बच्चा में एक अलग जागरूक होता है। कहीं भी नल खुला देखते हैं उसको बंद कर देते हैं, कहीं भी पेड़ काट देखते तो कहते हैं सर पेड़ काट रहा था आगे जाकर के जी, उसको क्या करें, क्या? मैं बोलता हूं कि जाकर के उनसे कहिए, लड़ाई तो नहीं करना है लेकिन कहिए कि वृक्ष मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए न काटिए। इस तरह से बच्चे में बहुत जागरूक होते हैं। और मैं बता दूं, मनुष्य की आवश्यकता के बारे में अगर जो बात किया जाए तो 3 आवश्यकता निकल कर आता है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन क्या कभी हम लोग सोचे कि जल के बिना हम लोग मर सकते हैं? अगर जो हमारे गार्जियन बहुत सा धन इकट्ठा कर दे और जल ही
न रहे, वातावरण ही शुद्ध हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं? इस पर आपको मैं कविता के माध्यम से बताने का कोशिश करता हूं। एक बार सोच के देखिए जरा, क्या जल बिना तुम जी पाओगे? एक बार सोच के देखिए जरा, क्या जल बिना तुम जी पाओगे? तरस जाओगे बूंद बूंद को, गर व्यर्थ जल को बहाओगे। कब तक देखोगे तुम, कब तक देखोगे तुम जल की बर्बादी के तमाशे? जल जब खत्म हो जाएंगे मरोगे प्यासे प्यासे। सूख रही है नदियां नाले, जल स्तर भी गिर रहा, आंख खोल के देख जरा तू, जल संकट से घिर रहा। आज नहीं संभले तो कल रोगे पछताओगे, तरस जाओगे बूंद बूंद को, गर व्यर्थ जल को बहाओगे। जल बिना जगत सूना है, जल ही अनुपम धन है, जल बिना जीवन न होगा, जल ही तो जीवन है। अपने बच्चों के हिस्से का जल तुम व्यर्थ बहा रहे, आने वाली नस्लों के लिए कैसे दिन तुम ला रहे। फिजाओं में जहर घोल के, नदियों को नाले करके, भूजल को खाली करके तुम कैसे मुंह दिखलाओगे? तरस जाओगे बूंद बूंद को, गर व्यर्थ जल को बहाओगे। तरस जाओगे बूंद बूंद को, गर व्यर्थ जल को बहाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बता दूं, बच्चे आप कह सकते हो कि सर हमारे पृथ्वी पर जल का कमी कैसे हो सकता है? हमारे धरती पर तो 71% जल है। हाँ सही बात है, 71% हिस्सा जल है बाबू, ये बिल्कुल सही है। लेकिन 71% जो जल है उसको माने 97% सागरों और महासागरों में है। यानी जो जल हमारे पृथ्वी पर 71% उसको 100 मानिए, और वह जो है उसका 97% सागरों और महासागरों में है। 3% मीठा जल है, जिसमें 2% ग्लेशियर के रूप में है। 1% से पूरी दुनिया का काम चल रहा है। वह 1% जो जल आपके पास पीने वाला है, वो धरती पर पूरी दुनिया के लिए जो आपके हिस्से में क्या पड़ता है उसको 100 मानिए, और वो 100 जो आपको भारत के हिस्से में मात्र 4% पड़ता है। यानी जो जल आपके पास पीने लायक है वह आपके भारत के हिस्से में 4%, और आपके हिस्से में जनसंख्या 2011 की आंकड़ा मैं बता रहा हूं 17% से 17.5%। यह आंकड़ा 2011 का है, 2021 का आंकड़ा आना बाकी है। अब सोचिए हमारे हिस्से में जल 4% और जनसंख्या 17.5%, यानी जल से 4 गुना ज्यादा है। यह भयावह स्थिति है। और इतना ही नहीं, और सुनिएगा तो चौंक जाइएगा। दुनिया में जब सर्वे हुआ जल संकट के मामले में, तो आपका नंबर 1 पर चेन्नई आया जल संकट के मामले में। दुनिया में जल संकट के मामले में 1 नंबर पर चेन्नई आता है, दूसरे नंबर पर कोलकाता आता है, 11वें नंबर पर मुंबई आता है, और 15वें नंबर पर दिल्ली आता है। सोचिए अगर जो आज हम लोग सजग नहीं हुए तो आने वाला समय 2035 तक 50% जल समाप्त हो जाएगा। अब सोचिए जल नहीं होगा तो कुछ होगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अपनों को अपनों से आस है, आज मेरा निर्जल उपवास है। अपनों को अपनों से आस है, आज मेरा निर्जल उपवास है। पानी की कीमत उससे पूछो जिसके पास पानी नहीं और लगा प्यास है। लेकिन हम इंसान सुधार नहीं रहे। कुछ लोग प्रकृति के खिलाफत करते हैं, कुछ लोग प्रकृति के खिलाफत करते हैं, पानी बेकार बहाकर कयामत करते हैं। ऐसा ना हो एक दिन तरस जाएं हम जल के बिना। आओ मिलकर जल के इबादत करते हैं, आओ मिलकर जल को इबादत करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वृक्ष के प्रति हम लोग सजग नहीं है। अगर जो मुझे मकान बनाना हो, आज जरा सा वृक्ष का जरा सा कुछ दिक्कत पहुंच रहा है, तुरंत काट देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि वृक्ष मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सोचिए एक वृक्ष 1 साल में 20 केजी धूल सोखता है। एक वृक्ष 1 साल में 700 किलो ऑक्सीजन छोड़ता है। एक वृक्ष 1 साल में 2000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। सोचिए जिनके मकान के पास 10 वृक्ष है, उनके यहां रहने वालों की आयु 8 से 10 वर्ष की वृद्धि होती है। यानी जिनका उम्र 80 है वह 88 जिएंगे, जिनका उम्र 90 है वह 98 जिएंगे। यह हमारा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और मैं बता दूं कि एक सर्वे में मालूम हुआ है कि
दुनिया में भारत में 70 लोगों का मृत्यु अकाल मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण होता है, फिर भी आज हम लोग वन के प्रति सजग नहीं हैं। मैं इस कविता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि क्या भयावह स्थिति होल है। जलमग्न कहीं हुई धरा, कहीं बूंद बूंद को तरसे धरती। जलमग्न कहीं हुई धरा, कहीं बूंद बूंद को तरसे धरती। किसने छेड़ा है इसको, क्यों गुस्से में है प्रकृति। किसने छेड़ा है इसको, क्यों गुस्से में है प्रकृति। किसने घोला विष हवा में, किसने वृक्षों को काटा। क्यों बढ़ा है तप धरा का, क्यों ये धरती जल रही। जिम्मेवार है इसका कौन, क्यों ग्लेशियर पिघल रही। किसने इसका अपमान किया, कौन मिटा रहे इसकी कलाकृति। किसने छेड़ा है इसको, क्यों गुस्से में है प्राकृतिक। धरती माँ की छलनी कर सीना, प्यास बुझाकर नीर बहाया। धरती माँ की छलनी कर सीना, प्यास बुझाकर नीर बहाया। जल स्तर और नैतिकता को भूतल को नीचे पहुंचाया। विलुप्त हुई जो जीवधरा से, जिम्मेवार है इसका कौन। जुल्म सह सह कर तेरी अब न रहेगी प्राकृतिक मौन। आने वाली कल की जलवायु परिवर्तन झांकी है। टेलर है कोरोना महामारी, पिक्चर अभी बाकी है। टेलर है कोरोना महामारी, पिक्चर अभी बाकी है। फिर मत कहना क्यों कुदरत हो गई बेदर्दी। किसने छेड़ा है इसको, क्यों गुस्से में है प्रकृति। किसने छेड़ा है इसको, क्यों गुस्से में है प्राकृतिक। इस प्रकार से हमें वन के प्रति भी सजग होना चाहिए। मैं बता दूं कि हमें शुद्ध हवा के लिए कम से कम 33% वन चाहिए। अब बिहार की बात करें तो बिहार तो मात्र 7 कुछ प्रतिशत है, और भारत की बात करें तो 19.67% है। अब सोचिए क्या भयावह स्थिति हो। इसलिए हमें इंसान को कम से कम 5 वृक्ष लगाना चाहिए। हम 1 वृक्ष नहीं लगा सकते हैं, और 1 वृक्ष हम जाएंगे तो लेके जाएंगे। हर इंसान जाता है तो 1 वृक्ष लेकर जाता है, लेकिन 1 वृक्ष लगा नहीं सकते हैं। आज मैं खड़ा हूं तो वृक्ष के बल पर खड़ा हूं। अगर जो वृक्ष ऑक्सीजन देना बंद कर दे तो क्या मैं खड़ा होकर बोल पाऊंगा। क्या तुमने अभी बड़े हो 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का, क्या तुम किसके बल पर, तुम्हें वृक्ष ने फल फ्रूट्स दिया, ऑक्सीजन दिया, उसके बल पर, लेकिन आज उसका अहमियत तुम भूल रहे हो। सोचो, प्रकृति के बारे में एक बार सोच के देखो। हमें जरूरत है इसके प्रति सजग होने की, लेकिन हम लोग प्रगति की चिंगारी में अपने बढ़ते जा रहे हैं, और इससे बहुत सी स्थिति भयावह हो रहा है। इसलिए हमें जल के प्रति और वन के प्रति सजग होने की आवश्यकता है। और हमें नदियां भी बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है। मैं कह सकता हूं, है जन्म व्यर्थ अपना मैली जो हुई गंगा। है जन्म व्यर्थ अपना मैली जो हुई गंगा। नदियां जल देती है अमृत देती है गंगा। नदियां जल देती है अमृत देती है गंगा। आओ मिलकर हम सब यह आज कसम खाएं। आओ मिलकर हम सब आज यह कसम खाएं। जल ही जीवन अपना आधार है ए गंगा। जल ही जीवन अपना आधार है ए गंगा। नदियां जल देती है अमृत देती है गंगा। नदियां जल देती है अमृत देती है गंगा। और सर बात आपने जैसे कि पेड़ लगाने की तो पेड़ की कीमत क्या होता है, ये कोरोना महामारी के समय हमें पता चला। जबकि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे थे और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि आने वाले समय में हमारी पृथ्वी पर भी ऑक्सीजन का कमी हो जाए, क्योंकि पेड़ कोई भी नहीं लगा रहा है। पेड़ काट सभी लोग रहे हैं। जी जी, सब लोग काट रहे हैं। हाँ, और हम इंसान मैं बता दूं कि 1 वृक्ष लगा नहीं सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे तो 1 वृक्ष लेके जाएंगे। अंतिम समय में सब चाहता है तो 1 वृक्ष उसके में लग जाता है। होता है। जी जी, तो सोचिए अगर जो हम इंसान को कम से कम 5 वृक्ष लगाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ये वृक्ष लगाइए। और लेकिन कहें कितना लोग कहते हैं कि क्या मैं 5 वृक्ष लगा दूंगा तो ये बदलाव आ जाएगा, तो उसी पर मैं बता। तो फ्रेंड्स, हम एक प्रण करते हैं कि सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। मतलब हर आदमी कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ 1 पेड़ लगाइए, और बाकी लोगों को भी प्रेरित कीजिए 1 पेड़ लगाने के लिए। और कुछ लोग कहते हैं सर नदी की भी आपने बात किया कि नदी काफ़ी गंदी हो चुकी है, तो नदियों की साफ आप ना कर सकते हैं तो साफ ना कीजिए, कम से कम गंदा मत कीजिए उसको। नदी खुद को कैसे साफ करना है वो जानती है। अगर आप नदी को साफ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसे गंदा मत कीजिए, उसको स्वच्छ रहने दीजिए। मैं बता दूं कि नदी की बात करें तो हम लोग 5 मिनट के लिए मात्र पॉलीथीन, सिंगल यूज पॉलीथीन लाते हैं, और जिसका कोई मतलब नहीं
नहीं, 5 मिनट के बाद उसको हम वेस्ट करते हैं। और वह पॉलीथीन आपको नाला से होकर के नदी में और नदी से होकर के समुद्र में चला जाता है। जहाँ इंसान नहीं पहुँच रहा है वहाँ पॉलीथीन पहुँचा हुआ है। इसलिए हमें पॉलीथीन को भी ना करना है। तो फ्रेंड्स, एक पेड़ जरूर लगाएं। हर आदमी को एक पेड़ लगाना चाहिए अपने जीवन में। तो सर, जैसा कि आप हर स्कूल में आप बताए कि जाते हैं और वहाँ पर लोगों को जागरूक करते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं इसके प्रति कि आप जल जीवन हरियाली को समझिए, पेड़ लगाइए, तो क्या वहाँ के जो बच्चे हैं या वहाँ के जो टीचर हैं वो एक्टिव होकर आपकी बात को सुनते हैं? मैं जाता हूँ तो मैं बता दूँ 75% लोग स्कूल के टीचर जो है जो तवज्जो देते हैं, लेकिन 25% जो है तवज्जो नहीं देते हैं। कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि मुझे रिटर्न कर दिया गया है, लौटा दिया गया है। मतलब लोग जो जल जीवन हरियाली है इस बात को समझते नहीं, नहीं, जागरूक होना ही नहीं चाहते। नहीं, जागरूक नहीं होना चाहते हैं और इसको सेंसिटिव लेते ही नहीं है। मैं 100 रुपये 150 रुपये खर्च करके जाता हूँ और मुझे खाली हाथ लौटना पड़ता है। बच्चे को नहीं बताना पाते हैं, कहते हैं कुछ काम चल रहा है, कुछ इस तरह से लौटना भी पड़ता है। तो उस समय बहुत मायूसी होता है। लेकिन मैं सर इसमें मेरा कोई ये नहीं है कि जो मैं इसे 2 रुपया इनकम या कुछ, मैं निस्वार्थ है। मैं इस पर कहूँगा कि जिस प्रकार से लोग भगवान की पूजा करते हैं, वह पूजा के लिए मैं प्रति सोमवार को समय निकाल करके और मैं जल जीवन हरियाली के बारे में बताता हूं। और हर स्कूल में 10 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो, दूर हो, जितना दूर हो, मैं जा करके बताता हूं। मैं इस पर कह सकता हूं, ये जरूरी नहीं हर समय जुआ पे भगवान का नाम आए, ये जरूरी नहीं हर समय जुआ पे भगवान का नाम आए। वो वक्त ही भक्ति का होता है जब इंसान को काम आए। तो मैं जो प्रकृति के प्रति सजग हूँ, और भगवान है क्या, ये प्राकृतिक ही भगवान है। हम लोग वृक्ष को पूजा करते हैं ना, हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, हम लोग बर को पूजा करते हैं, तो ये हम लोग बचा रहे हैं, तो ये भगवान का मैं पूजा कर रहा हूँ। इससे बड़ा कोई पूजा है ही नहीं। तो स्कूल के जो भी टीचर्स हैं उनसे भी हम अनुरोध करना चाहेंगे, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपके पास अगर ऐसे जल जीवन हरियाली के लिए कहीं से भी कोई भी लोग आते हैं तो उनका सम्मान करें और उनसे बच्चों को मिलाए, बच्चों को बताए जल जीवन हरियाली के बारे में कि आखिर जल जीवन हरियाली हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, जीवन के लिए हरियाली और जल ये क्यों ज़रूरी है। जल की महत्व को बच्चों को बताए, क्योंकि जब तक आने वाली पीढ़ी को इस बात समझ में नहीं आएगा कि जल आखिर क्यों ज़रूरत है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बच्चों को जागरूक करने के लिए, इस अभियान को चलाने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मुझे समय दिए और आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक यह मैसेज पहुंचेगा, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार। आपका भी सर धन्यवाद सर। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।